लेट y1x और y2x लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, और p और q जो यूज किए गए हैं वो सिंगल वेरिएबल x का कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल i पर, और y3 एक अनदर फंक्शन है जो y1 और y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर जो a और b ये यूज किए गए हैं इसको आप कांस्टेंट रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही y4 एक अनदर फंक्शन लिया गया है जो y1 और y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इसमें जो यूज किए गए हैं c और d ये भी आपके कांस्टेंट हैं। तो हमें ये बताना है कि ये y3 और y4 जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कब, यानी कि इनके जो कॉफिशिएंट है इसमें जो यूज किए गए हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें लीनियर अलजेब्रा में अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे कि लीनियरली डिपेंडेंसी आपको चेक करने होता था, सपोज करो एक इक्वेशन है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू इक्वल टू अनदर कांस्टेंट सपोज सी, और इसको ले लेते हैं डी एक्स वन प्लस ई एक्स टू इक्वल टू एफ। अगर इस तरह से इक्वेशन होती थी तो हम क्या करते थे इसके लिए ऑगमेंटेड, या अगर सपोज करो ये जीरो है राइट हैंड साइड, तो हम क्या करते थे इसके लिए एक मैट्रिक्स लेते थे और उसका डिटर्मिनेंट चेक करते थे, यानी कि ए बी सी डी ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लेते थे हम, और अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाता था तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते थे, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता था तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सेम वर्क हम यहाँ भी करेंगे। तो जो y3 हमें यहाँ पर दिया है जो फंक्शन है x का a y1 x प्लस b y2 x, और जो एक दूसरा फंक्शन y4 है वो दिया गया है c y1 x प्लस d y2 x। अगर हमें चेक करना है कि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो ए बी सी डी में क्या रिलेशन होगा, तो हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं जिसको हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे ए बी सी डी, और कहा है फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंस, तो दिस इस मैट्रिक्स का या इस डिटर्मिनेंट इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको एक्सपेंड करने पर हमें मिलेगा ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां से हमें पता चलता है ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। अभी देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी ऑप्शन सी दे रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा।